बोले वो परमात्मा कौन है, कम से कम नाम ही दे देते। कल आपने मंगलाचरण कहा तो श्री कृष्णाय वयम नुमा कह दिया, कम से कम भागवत जी का मंगलाचरण करते हुए ऐसा ही कुछ कह देते। सत्यम परम धीमहि, सत्यम की जगह कृष्णम परम धीमहि भी कह देते तो छंद में कोई व्यवधान नहीं होता, श्लोक वैसा ही बनता। कृष्णम परम धीमहि, कृष्ण जो परम पुरुष है, भगवान ने भी कहा भगवद गीता में उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, तो ऐसा ही लिख देते, कह देते तो उससे स्पष्ट हो जाता कि यहां श्री कृष्ण की वंदना होती। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं यही तो बात है, मुझे स्पष्ट नहीं करना है कि यहां किसकी वंदना है, क्योंकि यदि हम यहां कृष्ण नाम लिख देते तो लोग कहते कि ये तो पुराण कृष्ण का है, हम तो राम जी को मानते हैं, कोई कहेगा हम तो शिव जी को मानते हैं, हम कोई कहेगा हम तो फलाने देवता को मानते हैं, कोई कहेगा हमारा मत तो वह है, कोई कहेगा हमारा संप्रदाय तो वह है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा यहाँ कोई संप्रदाय नहीं, यहाँ तो बस एक ही संप्रदाय है, वह सत्य का संप्रदाय। सारे संप्रदाय सत्य के लिए ही बने हुए हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, नाना पंथा विद्यते अयनायः। शिव महिम्न में एक जगह कहा नाना पंथा विद्यते, नाना पंथ है, मार्ग है, साधन है, पर वो तत्व तो एक ही है। इसीलिए सत्यम सच्चिदानंदम, जो सच्चिदानंद है वो ईश्वर, वो भगवान। और इसीलिए यहां सत्य कौन है, तो सत्य शब्द का अर्थ क्या है, तो भागवत जी के आदि में सत्य कहा, मध्य में सत्य कहा, भागवत जी के विराम में भी सत्य कहा, और बीच में जब सत्य कह करके देवताओं ने स्तुति की तो भगवान कृष्ण की स्तुति की। इसलिए यहां सत्यम का अर्थ क्या है, बोले सत्यम सच्चिदानंदम श्री कृष्णम, श्री कृष्ण का ध्यान करें। इसका अर्थ हमारे वृंदावन के पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी इसका अर्थ कर रहे थे। बोले इसका अर्थ एक और सत्य शब्द दे दिया ना, सत्य शब्द देने से सत्य पद से जो भी हैं कौन, बोले यदि केवल कृष्ण नाम दे देते तो क्या होता, कृष्ण का ध्यान करना यही अर्थ हो जाता। पर हमारे वैष्णवों में सत्य केवल भगवान को ही नहीं मानते। वैष्णव परंपरा में हम भगवान के नाम को भी सत्य मानते हैं, भगवान का नाम भी सत्य है। हमारे यहां भगवान के रूप को भी सत्य माना है, भगवान की लीला को भी सत्य माना है, और भगवान के धाम को भी सत्य माना है। यानी महर्षि वेदव्यास जी भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम चारों का स्मरण करके कह रहे हैं इन चारों का ध्यान करो, इन चारों का चिंतन करो। या हम सब मिल करके भगवान के नाम का चिंतन करें, भगवान के रूप का चिंतन करें, भगवान की लीला का चिंतन करें और भगवान के धाम का चिंतन करें, क्योंकि ये चारों भी सत्य ही है।